हर से निकलने वाली आखिरी बस धुंधली सड़क पर धीमे धीमे रेंग रही थी। हेडलाइट्स की पीली रोशनी कोहरा चीरती हुई आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कुछ मीटर पर अंधेरा जैसे उसे निकल जाता। सी का ड्राइवर शिवनाथ स्टीयरिंग पर झुका बैठा था। उम्र 50 के पार, आंखों के नीचे गहरी काली छायाएं और माथे पर पसीने की महीन परत। हालांकि दिसंबर की रात असहनीय ठंड लिए थी। सके पीछे कंडक्टर रमेश खड़ा था, हाथ में टिकट मशीन। लेकिन आज मशीन खामोश थी। पूरी बस में बस एक ही यात्री था। ये यात्री खिड़की के पास बैठा था। नाम उसने नहीं बताया था। पतला सा शरीर, गहरी आंखें और चेहरा ऐसा जैसे वह कहीं बहुत दूर की चीज देख रहा हो। उसने टिकट लिया, बिना सवाल किए, बिना कोई बात बढ़ाए। कई किलोमीटर से बिना किसी स्टॉप के चली जा रही थी। आज अजीब सन्नाटा है, रमेश ने धीमे स्वर में कहा। वनाथ ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सामने सड़क पर जमी हुई थी। वाह के साथ कोई अजीब सी गंध बस के भीतर घुसने लगी। गीली मिट्टी और जले हुए लकड़ी की मिली जुली गंध। अचानक सड़क के किनारे एक जंग लगा बोर्ड उभरा, आखिरी बस स्टॉप। वनाथ का पैर अपने आप ब्रेक पर चला गया। ये स्टॉप? रमेश ने बोर्ड को घूरते हुए कहा। मैंने तो कभी नहीं देखा। वनाथ का गला सूख गया। मैंने भी नहीं, उसने कहा। लेकिन रूट मैप में है। सा रुक गई। रो और घना कोहरा था। बस की हेडलाइट्स से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर धीरे धीरे कोहरे के भीतर से मकानों की आकृतियां उभरने लगी। टूटे फूटे घर, जले हुए दरवाजे और खाली खिड़कियां, जैसे किसी ने उनकी आंखें निकाल ली हो। वो एक गांव था, ऐसा गांव जहां जीवन की कोई आहट नहीं थी। सो के दरवाजे अपने आप खुल गए। डी हवा के साथ एक गहरी खामोशी भीतर आई। यहां तो कोई नहीं है, रमेश ने कहा। फिर एक कदमों की आवाज आई। हरे के भीतर से एक बूढ़ी औरत निकली। उसके पीछे एक आदमी, फिर एक बच्चा। नक के चेहरे निर्विकार थे, आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। बस की ओर बढ़े। यात्री चढ़ रहे हैं, रमेश ने अनजाने में कहा और टिकट मशीन उठाई। हला यात्री चढ़ा। रमेश ने टिकट काटा। मशीन चल पड़ी। एक एक कर लोग चढ़ते गए। पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, सभी के चेहरे एक जैसे खाली। बस भरने लगी, लेकिन कोई भी उतर नहीं रहा था। ड्राइवर, ये लोग टिकट तो ले रहे हैं, पर कुछ बोल नहीं रहे। रमेश की आवाज कांपने लगी। शिवनाथ ने आईने में देखा। पीछे की सीटें अब भरी हुई थीं। बस का इकलौता पुराना यात्री अब भी खिड़की के पास बैठा था। उसने पहली बार मुंह खोला। यह गांव छोड़ दिया गया था, उसने कहा, कई साल पहले। शिवनाथ ने उसकी ओर देखा। कैसे छोड़ दिया गया? यात्री ने गहरी सांस ली। आग लगी थी। पूरी रात जलता रहा। लोग बस में चढ़े थे बचने के लिए। रमेश का दिल बैठने लगा। लेकिन हम तो अब बस के दरवाजे जोर से बंद हो गए। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। शिवनाथ ने ब्रेक छोड़ दिया। बस आगे बढ़ने लगी। पीछे बैठे यात्री एक एक कर सिर उठाने लगे। उनकी आंखें अब शिवनाथ पर जमी थी। आईने में उसे दिखा। उनके मुंह हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। फिर अचानक एक चीख। रमेश चिल्लाया। एक यात्री उसकी गर्दन के बिल्कुल पास खड़ा था। चेहरा झल्ला हुआ, आंखों से काला तरल टपक रहा था। टिकट, टिकट, वह फुसफुसाया। रमेश पीछे हट गया। मैंने टिकट दे दिया। वापसी नहीं। कई आवाजें एक साथ गूंजी। बस के अंदर तापमान गिरने लगा। सांस से भाप निकलने लगी। शिवनाथ के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए।
सड़क अब बदल चुकी थी। यह वही रास्ता नहीं था जिससे वे आए थे। चारों ओर जले हुए पेड़ थे, आसमान लाल था। हम कहां जा रहे हैं? रमेश रोया। पुराना यात्री खड़ा हो गया, जहां से कोई लौटता नहीं। पीछे बैठे लोग अब खड़े होने लगे। उनके चेहरे बदल रहे थे, जले हुए, पिघले हुए, अधजले। बस का हॉर्न अपने आप बजने लगा, लंबा दर्दनाक स्वर। शिवनाथ को याद आया, सालों पहले इसी रूट पर एक हादसा हुआ था। एक बस आग, कोई नहीं बचा। उसका दिल जोर से धड़का। मैं उस दिन ड्राइवर था, उसने फुसफुसाया। यात्री मुस्कुराया। और हम यात्री। बस अब उसी गांव में वापस पहुंच चुकी थी। आखिरी बस स्टॉप। दरवाजे खुले। पीछे से हाथ शिवनाथ के कंधे पर पड़े। अब उतरने की बारी तुम्हारी है। बस की हेडलाइट्स बुझ गईं। सुबह। सड़क किनारे एक जली हुई बस खड़ी थी, खाली। कोई ड्राइवर नहीं, कोई कंडक्टर नहीं, सिर्फ बोर्ड। आखिरी बस स्टॉप और हवा में गूंजती एक फुसफुसाहट। कोई नहीं लौटता। जली हुई बस के चारों ओर सुबह की धूप फैल चुकी थी, लेकिन उस रोशनी में भी गर्माहट नहीं थी। हवा ठहरी हुई थी, जैसे समय ने यहां आकर सांस लेना छोड़ दिया हो। हाईवे से गुजरती दूसरी बस अचानक रुक गई। ड्राइवर को सड़क किनारे खड़ी उस जली हुई बस पर शक हुआ। उसने नीचे उतरकर झांकने की कोशिश की। बस का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह राख हो चुका था, मगर अजीब बात यह थी कि सीटों पर राख नहीं थी, बल्कि वे बिल्कुल साफ थी, जैसे अभी अभी किसी ने उन्हें छोड़ा हो। तभी उसे पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। वह मुड़ा। वही पुराना बोर्ड उसके सामने था, आखिरी बस स्टॉप। लेकिन अब बोर्ड नया लग रहा था, जैसे उसे अभी लगाया गया हो। ड्राइवर को अचानक ठंड लगने लगी। उसके कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। बस आ रही है, टिकट तैयार रखो। सड़क के उस पार, कोहरे के भीतर, हेडलाइट्स की पीली रोशनी उभरने लगी। एक बस, बिल्कुल नई। ड्राइवर पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। बस रुकी। दरवाजे खुले। अंदर से एक आवाज आई, आखिरी सवारी बची है। और फिर कोहरा, सब कुछ निकल गया। उस हाईवे पर आज भी लोग कहते हैं, अगर रात को आखिरी बस दिखे तो कभी मत चढ़ना, क्योंकि कुछ बसें यात्रा पूरी नहीं करती, यात्रियों को पूरा कर लेती हैं। कोहरा धीरे धीरे छूटने लगा। हाईवे पर ट्रैफिक फिर चल पड़ा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग उस जली हुई बस के पास से गुजरते रहे, बिना रुके, बिना देखे। लेकिन उसी जगह हर रात ठीक 2:17 पर सड़क अपने आप खाली हो जाती है। उस समय वहां न तो हवा चलती है, न कोई आवाज आती है। बस दूर से एक धीमी घरघराहट सुनाई देती है। कहते हैं उस जली हुई बस के अंदर अब भी 3 लोग बैठे हैं। ड्राइवर स्टीयरिंग थामे, कंडक्टर टिकट मशीन पकड़े, और खिड़की के पास एक यात्री जो कभी उतरता नहीं। वे हर रात इंतजार करते हैं। किसका? उसका जो ये मान ले कि वह सिर्फ एक बस है। अगर कभी तुम्हें सुनसान सड़क पर एक बोर्ड दिखे, आखिरी बस स्टॉप, और बस अपने आप रुक जाए, तो याद रखना, यह सवाल नहीं है कि तुम चढ़ोगे या नहीं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या इस बार बस में जगह खाली है या तुम्हारी?